दिस इज साइंस के। आज हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जुड़ा हुआ है जिंक कॉपर सेल से, यानी कि जिंक कॉपर सेल में जो सोल्ट ब्रिज यूज किया जाता है उसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट करता है यानी कि प्रोडक्ट बनता है, तो हम उसको इनर्ट क्यों कहते हैं। तो उस केस में जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो सोल्यूबल होता है, समझ गए। तो इलेक्ट्रोलाइट में एक तो होता है कि उसने रिएक्ट किया ही नहीं, दूसरा है कि जब वो रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, तो प्रोडक्ट वो सोल्यूबल बनता है। प्रॉब्लम तब होती है जब वो प्रोडक्ट वो इनसोल्यूबल बन जाता, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनेगा, फॉर एग्जांपल KCl का यूज किया जाता है तो एक साइड तो प्रोडक्ट बनता है जिंक क्लोराइड और दूसरी साइड जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पोटासियम सल्फेट। तो वो दोनों ही क्या होते हैं, सोल्यूबल प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि वो टेम्परेरी प्रोडक्ट बनेंगे और घुलते रहेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट हम इनर्ट की बजाय कोई रिएक्टिव यूज कर लेते, तो अगर हम एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पर यूज करते तो उस केस के अंदर वहाँ प्रोडक्ट है वो परमानेंट बन जाते, और परमानेंट अगर प्रोडक्ट बन जाते तो उसका एक नुकसान होता। क्यों होता, क्योंकि जो सेल हम डिस्कस करते हैं वो हम सिर्फ एक डिस्चार्जिंग करते हैं, यानी कि वो डिस्चार्ज हो रहा है, केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन हमें उस सेल को वापस चार्ज भी तो करना है। चार्ज करने का मतलब क्या हुआ कि जो जिंक अब धीमे धीमे रोड से निकलकर सॉल्यूशन में आ रहा है, वो जब सेल चार्ज होगा तो वापस से रोड पर जमा होगा, यानी कि दूसरी साइड जो राइट बीकर होता है उसमें कॉपर जो होता है वो रोड पर जमा होता है। तो जब वही सेल चार्ज होगा तो वो कॉपर जो रोड पर जमा हुआ है वो वापस से सॉल्यूशन में आएगा, यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस है वो अपोजिट हो जाता है। तो वहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो सोल्यूबल होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।